ये परीक्षण लगाए, आखिर परीक्षण लगाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? ये एक आंकड़ा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस ने दिया और उनका अनुसंधान का आंकड़ा ये कहता है कि मनुष्य के पोषण का 95% हिस्सा केवल हमारी धरती माता और हमारे पौधे के माध्यम से आता है, एक पक्ष। दूसरा पक्ष हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा ये कहता है कि आज हमारी मिट्टी की 60% मिट्टी, 60% मिट्टी हमारी बीमार हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोई भी उद्बोधन आप सुनिए, हर उद्बोधन में वो इस बात को उद्धृत करते हैं कि हमारी धरती माता आज बिना आवाज और बिना आंसू के रो रही है। तात्पर्य केवल ये है कि हमारी मिट्टी के अंदर का जो जीवन है, सूक्ष्म जीवाणु, जो लाभदायी सूक्ष्म जीवाणु करोड़ों की संख्या में होते हैं, जो दिन रात हमारे और आपके लिए काम करते हैं, वो आज इतना ज्यादा केमिकलाइजेशन, इतना ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग के वजह से वो जीवाणु खत्म होते जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट कि जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन उसकी जान होता है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन जमीन पे होगा तो आप ये मान करके चलिए कि मिट्टी के अंदर उत्पादकता हमेशा अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक कार्बन का लेवल इतना तेजी से डिप्लीट होता है, इतना तेजी से घटता जा रहा है कि पूछिए मत। तीसरा कारण, मिट्टी का एक सीरत होता है जिसको हम कहते हैं कि पीएच मान, या तो अम्लीय है या क्षारीय है, ज्यादा अम्लीय है या ज्यादा क्षारीय है। सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है जिसका 6.5 से 6.5 से 7 का पीएच मान होना चाहिए। पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिससे हम यह मानते हैं कि जमीन के अंदर लवणीयता कितनी है, ये कई ऐसे फैक्टर हैं जो मिट्टी को जीवित रखना या मिट्टी को मृत प्राय करना, ये आज इस लेवल पर पहुंच चुका है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात की आज अगर अलख नहीं जगाई गई तो आने वाले टाइम पर वो दिन दूर नहीं है कि पंजाब का फिरोजपुर, छत्तीसगढ़ का निसगा और ऐसे जाने कितनी जगहों पे तैयारी हो जाएगी। आपको ये जानकारी होगी कि कई जगहों से हम ये देख रहे हैं कि कभी कभार कभी सुनने को मिलता था, कभी किसी गांव में किसी आदमी को कैंसर हुआ, आज हर 10 परिवार के बीच में एक कैंसर का पेशेंट हो रहा है। आंकड़े अनुसंधान के ये कहते हैं कि अगले 5 सालों के अंदर हर घर में ये आंकड़े आएंगे। क्या वजह है? वजह अनुसंधान का रिपोर्ट के आधार पर यह है कि हमारा 95% जो फूड का सोर्स है वो मिट्टी और पौधे से आता है, और हमारा भोजन ही सबसे पहला हमारा मेडिसिन है। अवर फूड इज अवर फर्स्ट मेडिसिन। इस कॉन्सेप्ट पे लेकर के हमारी धरती हमारी धरोहर है। अगर कोई आदमी संसार में ठीक कर सकता है तो केवल और केवल धरती पुत्र इस बात को ठीक कर सकता है। आपको अभी यहाँ पर कितनी जगह आपने प्रशिक्षण करे? आज पूरे छत्तीसगढ़ में तो करीब 650 किसानों के मिट्टी परीक्षण कर चुके। आज निसगा में मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात को व्यक्त करते हुए कि हमारे दोनों तरफ के सरपंच साहब लोग हैं, चंदाकर जी हैं और देव भैया हैं, इनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये चाहता हूं, संतोष भैया भी आ गए, कि ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के टेबल तक जानी चाहिए कि उनका जो ये स्वप्न है कि हमारा धरती हमारी धरोहर है और हमारी मिट्टी के अंदर वापस जान लाना है, इस तरीके के जो जनप्रतिनिधि हैं इनका सहयोग, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ दूजे राम जी हैं, यहाँ पर हीरा लाल जी हैं, इन लोगों के बदौलत आज हम यहाँ पर सक्सेसफुली कैंप लगा पाए। सुबह प्रभात फेरी निकाला गांव के अंदर में जाकर के। हमारे पास इंटर्नशिप के बच्चे हैं जो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के बच्चे आए हुए हैं। इतना उत्साह उनके अंदर है, इतनी जागरूकता लाने के लिए वो प्रेरित हैं कि आपको ये समझ में आएगा कि जब ये आज जांच के आधार पर जो रिपोर्ट हम बताने वाले हैं, और रिपोर्ट में हमने अभी पाया है पीएच मान जहां पर हम पाते हैं कि 6.5 से 7 होना चाहिए। कई रिपोर्ट हमारे पास आई जहां पीएच मान 3.5 आ रहा है, 3 आ रहा है, पीएच मान 7.8 आ रहा है। इसके अर्थ आज मैं अभी मीटिंग में, अभी थोड़ी देर में मीटिंग शुरू होने वाली है जहां पर करीब 100-150 किसानों की कार्यशाला होगी, वहां मैं बताऊंगा कि इस पीएच मान का अर्थ क्या है। मैं एक बड़ी सरल भाषा में बताऊंगा आपको। आज लोग कहते हैं कि हमने खाना खाया, पर खाना खाने के बाद हमको जरूरत क्या पड़ती है कि हम कैल्शियम की गोली लेते हैं, बोरान की गोली लेते हैं, जिंक की गोली लेते हैं, आयोडीन की गोली लेते हैं। इसलिए लेना पड़ता है सप्लीमेंट, क्योंकि जो हमारा प्राकृतिक सोर्स है उस सोर्स को हमने विकलांग बना दिया है। और उस सोर्स को अगर हमने विकलांग बना दिया तो मैं एक बात बड़े चुनौतीपूर्ण तरीके से कहना चाहता हूं कि पूरे संसार में अरबपति हो, खरबपति हो, खाएंगे क्या? खाएंगे तो अनाज ही ना। और एक भी आदमी ये बता दे कि कोई लेबोरेटरी में बना हुआ अनाज खाने की हिम्मत रखता हो, और संसार में कोई भी लेबोरेटरी नहीं है जो अनाज तैयार करके दे। अनाज कोई लेबोरेटरी नहीं बनाती, केवल एक लेबोरेटरी बनाती है, और वो कार्यशाला, वो फैक्ट्री है हमारे किसान भाइयों के पास। उसको हम कहते हैं हमारी धरती माता।
उस फैक्ट्री के अंदर जान डालना, ऊर्जा डालना, इतने जागरूक हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, संतोष भाई हैं, हमारे देव कुमार जी हैं, चंदाकर साहब हैं, इनके सहयोग से ये चीज बहुत अच्छे तरीके से होने वाली है। और मैं आज आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि एक टाइम ये आएगा कि ये विकास खंड और ये हमारा ग्राम पंचायत निष्गा और इसके आसपास के जो ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत बन करके उभरेंगे और यहाँ के पे हम इनके साथ मिलकर के काम करेंगे। भविष्य में और जगह यहाँ पर करेंगे इस तरीके की कार्यशाला? बिल्कुल सर, हमारा पूरा प्रयास होगा कि आने वाले टाइम पर जब भी, अभी तो देव कुमार भैया के साथ हुआ, अभी संतोष भैया हैं, चंदाकर, जब भी ये लोग एक आवाज भी देंगे और नहीं भी आवाज देंगे तो इनके घर दरवाजे खटखटा करके हम आएंगे और हम बोलेंगे संतोष भैया हम आए हैं और हमको यहाँ पर प्रोग्राम करना। चूंकि आज मैं आपसे बात करते हुए ये बता रहा था कि एक लेख अभी हमने लिखा था कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे खाना ने क्या खाना खाया है, व्हाट एवर फूड एट। हमारे खाना ने केवल केमिकल जहर पी करके आ रहा है जिसको हमारे शरीर को पॉइजनस कर रहा है, या हमारा खाना कुछ पोषक तत्व तो लेकर के भी आ रहा है। केवल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में हमारा पोषण, और पोषण अगर बेहतर है तो कोरोना जैसे जाने कितने भी वायरस आएंगे और जाएंगे, हमारा खुद का इम्यून सिस्टम उसको थकाएगा, हराएगा और हम जीतेंगे। इस संकल्पना को लेकर के, हमारी धरती, हमारी धरोहर को विकास को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर कैंप लगाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार से क्या आशा करते हैं? बहुत बढ़िया। आज हमारी शाम को आदरणीय डिप्टी सीएम अरुण साहू जी के साथ भी हमारी मीटिंग है आज। मुझे पूरा यकीन है कि आज मैं उनके साथ भी ये बात जाकर के करने वाला हूं और उनको ये बात बताऊंगा, और मैं इस चीज में मैं उम्मीद करूंगा कि उनका भी इस तरीके से खाली प्रोत्साहन मिले। और छत्तीसगढ़ के अंदर एक लेबोरेटरी बनाने का प्लान है हमारे कंपनी का, साइटो लाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड का, कि वो लेबोरेटरी के अंतर्गत हम ये देख पाए कि किसान आज अंधाधुंध जो खाद का उपयोग करते हैं कि भाई 2 बोरी डाला था तो 10 क्विंटल, अभी 4 बोरी डालेंगे तो 15 क्विंटल, 8 बोरी डालेंगे तो 20 क्विंटल। ये जो गणित है, ये गणित जब फेल होती है तो आप 20 बोरी भी डालेंगे, उत्पादन घटना शुरू होता है। और एक बार अगर घटना शुरू हो गया तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती, कम से कम 5 साल। ये बात को लेकर के कि फर्टिलाइजर का कम उपयोग करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक और बड़ी योजना आई है, पीएम प्रणाम योजना। वो ये कहते हैं कि हर प्रदेश में फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी बढ़ाना है, केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन कम कराना है, बायो फर्टिलाइजर बढ़ाना है। इसके लिए माइयो कार्बन, बैक्टीफॉस, इस तरीके के उत्पादों का उपयोग करना है। और ये अगर हम करते हैं तो आने वाले टाइम पर हमारा केमिकल से हम थोड़ा थोड़ा करके राहत पाते जाएंगे। जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ हमारा पदार्पण होगा। ठीक, आपका इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अमित त्रिपाठी है। मैं साइटो लाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूं। मैं मुंबई में बैठता हूं। मेरा परिचय में एजुकेशन मैंने एग्रीकल्चर में ही एमएससी एग्रीकल्चर किया, डॉक्टरेट किया, फिर मैं अमेरिका से एमबीए किया, और पहले मैं एग्रीकल्चर में रिसर्च में था, साइंटिस्ट। उसके बाद फिर मैं इधर इस सेक्टर में आकर के देश और दुनिया की सेवा करना चाहता हूं। आज केवल दुनिया, भारत बस नहीं, पूरे 20 देशों में जाकर के इस तरीके की मीटिंग, इस तरीके के कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। और वो जानकारी, वो चीजों लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष में ये चीज ले जाकर के कभी न कभी सबमिट करना चाहता हूं, और उस मिशन पे हम उनके साथ शामिल होकर के उस मिशन को कामयाब बनाने के लिए कटिबद्ध होना चाहते हैं। थैंक यू। सर जी ने बताया अभी कि मिट्टी परीक्षण से क्या क्या है, गांव को जो किसानों को जो करना चाहिए वो सर हमारे अभी मीटिंग के माध्यम से बताएंगे। बहुत ही सुघड़ ढंग से हमारे गांव को एक अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए हमारे सर आए हुए हैं। उसके बातों से मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि गांव में एक अच्छी सोच हो के हमारे किसान भाई लोग सर के बातों को ध्यान से सुने और अच्छे खेती करके उन्नत करें। यही मैं बोलना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत। मैं ग्राम पंचायत गोविंदा सरपंच संतोष कुमार साहू। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे बुलाए, और आप इतने दूर से चल के आज हमारे गांव के विकास के लिए जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। बस इतना कर। मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत क्षेत्र जितेंद्र चंद्राकर। अभी कार्यशाला में मतलब सहभागी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है कि कोई तो है जो हमारे जो रासायनिक खाद यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में कितना जहरीला हमारी मिट्टी होती जा रही है उसके बारे में सर जी बताए हैं। और इसी के चलते हम लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक और जैविक खेती की ओर बढ़ते रहेंगे, ताकि हमारा जो मिट्टी प्रदूषण हो रही है वो होने से रुक जाए, और जो हम लोग रासायनिक खाना खा रहे हैं उससे हमको छुट्टी मिल जाए। मिट्टी परीक्षणशाला में इस समय वहाँ पर बहुत सारे तकनीकी सहायक बैठे हुए थे,
उन्होंने इस संदर्भ में बहुत बारीकी से जानकारी करते हुए बताया। अब सर इसमें मैच करेंगे ऐसे, जिस कलर में आएगा ये उस कलर में ये इसका, जैसे ये इसमें आ रहे हैं परफेक्ट आ रहे हैं ना, तो ये 0.5% ये लो में आता है, ये इस कलर में आ रहा है तो 0.5% है, इसमें आधा % इसमें ऑर्गेनिक कार्बन है। लेकिन हमको चाहिए ऐसे में मोर देन 1%। तो इसके लिए कैसा करना पड़ेगा? तो इसके लिए सर हम लोग ऑर्गेनिक पदार्थ जैसे गोबर खाद, केचुआ खाद या जो भी मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जैसे हमारे कंपनी का जैसे माइकोराइजा है, बैक्टीफोज है, साइटोलाइजर लिक्विड है, ये पूरा ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाता है। तो ऐसे प्रकार के उत्पाद हम उपयोग करेंगे तो हमारे खेत की मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और उत्पाद अच्छे और उत्पादन अच्छा होगा, हमारी मिट्टी की कंडीशन सुधरेगा, रोग कम आएगा, ग्रोथ अच्छा आएगा, रोग कम आएगा, बीमारी कम आएगा, कीड़ा कम लगेगा, खर्चा कम होगा। खर्चा कम, बहुत प्रकार से फैक्टर है जो खेती को प्रभावित कर रहा है, नुकसान कर रहा है, उसको ये ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने से मिट्टी का सुधरेगा। मिट्टी प्रशिक्षणशाला में बहुत सारे ग्रामीणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वहाँ की जानकारी हासिल की। इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।